अक्सर हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही और अच्छा ही है, पर ये दुनिया अच्छाई के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंट्रिकेसीज से भरी पड़ी है। तो हो सकता है जिसको तुम सही समझ रहे हो वो ऑन अ ब्रॉडर स्केल नेगेटिव इंपैक्ट डाले। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम थोड़ी देर में समझ ही जाओगे। द न्यू सुपरमैन मूवी, जिसको जेम्स गन ने लिखा और डायरेक्ट किया है, अपनी हाइप को और भी ज्यादा बनाने की कोशिश में रिलीज करती है अपना न्यू ट्रेलर। और मेरे भाई मजाक से हटके कितना प्यारा ट्रेलर है। इसके ट्रेलर पर मैं तो पूरा दिन बात कर सकता हूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे पूरा दिन सुन नहीं पाओगे। तो लो रिटेंशन रेट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं द न्यू सुपरमैन ट्रेलर के बारे में। तो न्यू ट्रेलर शुरू होता है सिटी में एक बिल्डिंग के कोलैप्स के साथ, जो कि ये सुपरमैन की मूवी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेट्रोपोलिस सिटी होगी। बिल्डिंग गिर रही है, पब्लिक इधर से उधर भाग रही है और एज यूजुअल अपना सुपर हीरो यानी कि सुपरमैन आकर पब्लिक को बचा लेता है। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में हम अपने न्यू लेक्स लूथर की वॉइस नरेशन सुन रहे हैं, जहाँ वो बोलता है कि सुपरमैन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। तो इसी ज्ञान को अपने साथ आगे ले जाते हुए हम देखते हैं लेक्स लूथर को 3 और नए लोगों के साथ क्रिप्टोनियन शिप में एंटर करते हुए, जिसमें ये लड़की का नाम है इंजीनियर। जी हाँ, देख लो सालो, कौन कह रहा था इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है। दूसरे बंदे पर गौर करें तो ये ब्लैक नोयर की सस्ती कॉपी, जिसका एग्जैक्ट नेम तो अभी तक नहीं रिवील हुआ है, पर ऐसा स्पेकुलेशन माना जा रहा है कि ये अल्ट्रामैन है। और तीसरी लड़की शायद लेक्स की कोई इंटर्न या एम्प्लॉय होगी, जिसमें अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अब ये क्रिप्टोनियन शिप पर क्यों जा रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपनी लाल चद्दर वाली जुगाड़ को निपटाने का सामान असल में इसी शिप पे मिलेगा। तो इस शिप में घुसते ही इनके ऊपर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं। ऑब्वियसली क्रिप्टोनियन डिफेंस तो हो गई। और एक बार तुम खुद ये सीन को देखो यार, क्या मास्टरपीस सीन बनाया है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह अपने ब्लैक नोयर की सस्ती कॉपी ने अपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को जमीन पर लेटा दिया। क्या सुपरमैन बनेगा रे तू। लेकिन इस सीन से एक बात तो क्लियर है कि सुपरमैन को टक्कर देने के लिए इस मूवी में एक से एक कमाल का कैरेक्टर होने वाला है। फिर हमें एक शॉट डेली प्लेनेट का दिखाया जाता है, जिसमें लुइस लेन काम करती है और बैकग्राउंड में लेक्स लूथर किसी साउथ के विलेन की तरह नरेट कर रहा होता है कि मैं उस रिपोर्टर को भी मार दूंगा जिसको तुम इंटरव्यू देते हो, और साथ ही तुम्हारी उस फैमिली को भी मार दूंगा जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। लगता है कि ये भाईजान की जय हो से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। अबे तू साले सबको मार देगा तो अगली मूवी के लिए बचेगा कौन। फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह सुपरमैन अपनी कंबल कुटाई के बाद जाकर गिरता है बर्फ में, जिसके कंटिन्यूएशन में ही वो सीन होगा जहां ये क्रिप्टो को बुलाकर क्रिप्टोनियन शिप में जाता है मरहम पट्टी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह ये रोबोट अपने मालिक को उठाकर ले जा रहे हैं। अब ये बार बार मत डाला करो वरना लोग बोलेंगे कि साला एआई है। तो अपने सुपरमैन को ये लोग पकड़कर बिल्कुल कोई मिल गया के जादू की तरह धूप खिलाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चे को पता है कि सुपरमैन की ताकत का सोर्स धूप है। अब हाँ, यहाँ पे कोई डिवाइस भी लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये कोई क्रिप्टोनियन टेक हो जो सुपरमैन की हेल्प करे फिर से हील होने में। फिर हम सुपरमैन को बदहजमी के शिकार इस बड़े काइजू लाइक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, सेम एज ट्रेलर 1, जिसके तुरंत बाद एक शॉट आता है हैमर ऑफ बोरेविया का, जो सुपरमैन के ऊपर आंखों से लेजर मार रहा है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि हैमर ऑफ बोरेविया कौन है तो हम किस लिए बैठे हैं, बताएंगे भाई तुम्हें। तो हैमर ऑफ बोरेविया असल में बोरेविया नाम की कंट्री से आता है, जहां जाकर सुपरमैन इस मूवी में एक वॉर रुकवाएगा। अब सुपरमैन जाकर वॉर तो रुकवा देगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग आपस में लड़कर मर जाएं, पर उसकी इस अच्छी इंटेंशन के बावजूद शायद बोरेविया के लोगों का कुछ नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद ये हैमर ऑफ बोरेविया, जो कि बोरेविया को रिप्रेजेंट करता है, बदला लेने जाएगा सुपरमैन से। साथ ही सुपरमैन पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल सैंक्शंस तक लग जाएंगे, बिकॉज वो रहता तो एक कंट्री में ही है। सरकार तो यही कहेगी ना कि भैया किससे पूछ कर गए थे तुम दूसरे देश में गांड मस्ती करने के लिए। भले ही सरकार इस आदमी का झांट तक ना उखाड़ पाए, पर फिर भी सुपरमैन जैसा पावरफुल इंसान उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है कदम कदम पर। तो अब समझे मैंने वीडियो की शुरुआत में ऐसा क्यों बोला था कि हमको लगने वाला सही काम जरूरी नहीं कि दुनिया की नजर में सही हो। और इसके बाद ट्रेलर का मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटिव सीन आया, जिसमें क्रिप्टो और सुपरमैन एक बंदे के पंच मारते हैं और उसके 3 दांत जाकर कैमरा की स्क्रीन पर गिरते हैं, और तुम लिटरली उनकी स्क्रीन पे टकराने की आवाज तक सुन सकते हो। कहां से लाते हैं जेम्स गन इतना दिमाग। इसके बाद मेट्रोपोलिस को हम बीच में से आधा होते हुए देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली मूवी का क्लाइमैक्स ही होगा। और फिर एक इंटेंस माहौल अपने न्यू ग्रीन लैंटर्न और सुपरमैन के बीच भी देख सकते हैं। जिसके बाद हमें कुछ सीन स्पेस के दिखाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली ब्यूटीफुल ही होंगे, क्योंकि इस बंदे का काम हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख ही चुके हैं। और इधर भाईजान से इंस्पायर्ड होकर लेक्स लूथर नॉर्मल पब्लिक को भी मारने की बात करने लगता है, क्योंकि वो सुपरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। टिपिकल विलेन मेंटालिटी। और फिर मेरे ट्रेलर का सबसे फेवरेट सीन आता है, जो कि ये लेजर वाला सीन है, जो सही में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन के हीट विजन को जस्टिफाई करता है। क्या बरसैक मोड ऑन करके सुपरमैन हीट विजन को यूज कर रहा है, और क्या सीन बनाया है यार भाई। और इसी के साथ ट्रेलर होता है समाप्त।
तो ट्रेलर के लिए मेरा इंप्रेशन तो यही होगा कि एकदम बवाल चीज है यार, सारा सिस्टम हिल जाता है। इसके कलर्स इतने पंची और अपीलिंग लगते हैं कि क्या ही बताऊं। क्रिएटिविटी को तो ये ट्रेलर पहले ही जस्टिफाई कर चुका है अपने लेजर और टूथ ब्रोकिंग सीन से। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि सुपरमैन की जान के दुश्मन कई लोग हैं, जिसमें से ब्लैक नोयर की सस्ती कॉपी तो ऑलमोस्ट एट पार है उसके। बाकी मेरी मानो तो भाई माहौल तो बनना शुरू हो गया और मुझे लगता है कि 11 जुलाई आते आते हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी तुम्हें ये ट्रेलर और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं भी चलता हूँ और मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए होती है फिर।